वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवाद अक्सर उग्र रूप ले लिया करता है। 7 बहनों के नाम से जाने वाले इस राज्यों की सीमाएं असम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन विवादों का सीधा और सबसे अधिक असर असम पर पड़ता है। उसका अपने लगभग हर पड़ोसी राज्य के साथ विवाद है। पिछले साल असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद इस कदर तल्ख हो गया कि भारी हिंसा हुई। इसी तरह अरुणाचल, मणिपुर आदि के साथ भी तल्खियाँ उभर आती हैं। दरअसल असम को काटकर जब इन राज्यों का गठन किया गया तो उनकी सीमाओं का निर्धारण करते समय बहुत वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया, जिसके चलते ये राज्य अलग अलग भूभागों पर अपना अधिकार जताते रहे हैं। मेघालय के साथ भी असम का सीमा विवाद करीब 50 सालों से बना हुआ है। कुल 12 इलाकों में विवाद था, उनमें से 6 इलाकों का सीमा विवाद अब निपटा लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों ने 6 इलाकों के सीमा विवाद पर समझौता किया। निस्संदेह यह एक ऐतिहासिक पहल है और यह असम के साथ दूसरे राज्यों के सीमा विवाद सुलझाने में नज़ीर बन सकती है। हालांकि जब भी नए राज्यों का गठन होता है तो उनका सीमा निर्धारण करते समय मुश्किलें आती ही हैं। कई राज्यों में आज भी सीमा विवाद बने हुए हैं, मगर पूर्वोत्तर राज्यों में असम के साथ सीमा विवाद उभरने की वजहें अलग हैं। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक जनजातियां हैं और सबकी अपनी संस्कृति है, तो उनकी कुछ ऐतिहासिक पहचानें भी हैं जिनसे उनका गहरा लगाव है। इसलिए अक्सर जनजातीय अस्मिताएं अपनी पहचान और ऐतिहासिकता को लेकर विरोध पर उतर आती हैं। असम और मेघालय के बीच भी इन्हीं वजहों से अक्सर तनाव उभर आता था। अभी दोनों राज्यों की साझा सीमा के 6 स्थानों के 36 गांवों के भूखंड से जुड़ा विवाद सुलझा लिया गया है। दोनों राज्यों की जमीन का बंटवारा हो गया है। इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसने ग्रामीणों से बातचीत के आधार पर उनकी पहचान, संस्कृति और ऐतिहासिकता आदि का ध्यान रखते हुए नए सिरे से सीमा निर्धारण किया। उस पर दोनों राज्यों की सहमति बन गई। हालांकि इन 6 स्थानों में विवाद अधिक गहरे नहीं थे, इसलिए इनमें सीमा निर्धारण की पहल पहले की गई। बाकी 6 स्थानों में विवाद अधिक बताया जाता है, वहां बाद में सुलह की प्रक्रिया शुरू होगी। जाहिर है ताज़ा समझौते के सूत्र उसमें मददगार साबित होंगे। इस समझौते से स्वाभाविक ही भरोसा बना है कि अब दोनों राज्यों के बीच विवाद की स्थितियां नहीं पैदा होंगी, मगर इसका अंतिम रूप से दावा नहीं किया जा सकता। मिजोरम में भी इसी तरह गृह मंत्री की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीमा विवाद सुलझाने की पहल हुई थी, मगर उसके कुछ महीने बाद ही वहां सीमा विवाद इस कदर तीखा हो गया कि दोनों राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ गई
और 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद उनके मुख्यमंत्री एक दूसरे पर मुकदमा कर बैठे, इसलिए मेघालय में वैसी स्थिति न पैदा हो, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए दोनों राज्यों की सीमाओं पर बसे गांवों के लोगों के बीच जनजातीय पहचान और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखना होगा। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों को सकारात्मक माहौल बनाना पड़ेगा। कहीं आग लगने की घटना के पीछे लापरवाही से लेकर अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कई स्तरों पर सुरक्षित और संरक्षित माने जाने वाले इलाके में ऐसी घटना होती है, तब यह ज़्यादा चिंता की बात है। अभयारण्यों को ऐसा ही संरक्षित क्षेत्र माना जाता है जिसकी देखरेख और उसमें अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद अगर अभयारण्यों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं तो यह पड़ताल का मामला है। रविवार को राजस्थान के अलवर जिले में फैले सरिस्का बाघ अभयारण्य के जंगलों में लगी आग ने भीषण शक्ल ले ली। आग की भयावहता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शुरुआती दौर में उस पर काबू पा लिया गया, मगर मंगलवार को वह फिर भड़क गई। उसके बाद हालत यह हुई कि आग जंगल के 10 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा बड़े इलाके में फैल गई। आग बुझाने के लिए अन्य उपायों सहित वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई, मगर पहाड़ी और ऊंचाई वाला क्षेत्र होने की वजह से उस पर पूरी तरह काबू पाना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जल्दी ही आग पर काबू पा लिए जाने की उम्मीद जताई थी और ठोस कोशिशों के बीच यह संभव भी हुआ। सवाल है कि किसी भी वजह से जंगलों में ऐसे हादसों से निपटने के पूर्व इंतजामों को लेकर सरकार के पास क्या योजना है। सरिस्का में आग लगने की कोई साफ वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है, मगर यह कहा जा सकता है कि वैसे कुछ हालात पर नज़र रखने में चूक हुई जो बिगड़ जाए तो समूचे जंगल को खाक कर दे सकती हैं। यूँ मौसम के लिहाज से देखें तो तापमान में बढ़ोतरी के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि किसी संवेदनशील जगह पर एक चिंगारी दावानल की वजह हो सकती है, मगर इसके समांतर अन्य वजहों पर गौर करना और आग लगने की अनुकूल परिस्थितियों से बचाव वक्त का तकाजा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से में सरिस्का के अलावा छत्तीसगढ़ के सेमरसोत अभयारण्य और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल अभयारण्य में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। करीब 4 साल पहले इस तरह की खबरें आई थीं कि प्रशासन की ओर से सरिस्का अभयारण्य में चिन्हित 261 जगहों से अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा सरिस्का में बाघों और वन्यजीवों के लिए खतरा बताते हुए वहां बने अवैध होटल और फार्म हाउस आदि को हटवाने की भी सरकार से मांग की गई थी।
यूँ यह अपने आप में जांच का विषय है कि अभयारण्य जैसे संरक्षित वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होटल और फार्म हाउसों का निर्माण कैसे संभव हुआ। अगर यह नियम कायदों का उल्लंघन करके किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों ने समय रहते सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अवैध निर्माण को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। इस तरह की गतिविधियों के मद्देनज़र देखें तो यह आशंका निराधार नहीं कि जंगल में आग लगने की घटना में अभयारण्य में अतिक्रमण या अवैध निर्माण कराने वालों का हाथ हो सकता है। इसके अलावा शिकारियों या जंगल की जमीन पर कब्जा जमाने वालों की भी अवांछित हरकतों की खबरें आती रहती हैं। लेकिन सच्चाई का पता चलना तभी संभव है जब न केवल आग पर काबू पाया जाए बल्कि इसके कारणों का भी पता लगाया जाए, और अगर इसके लिए किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। स्टॉप।